हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के यूनिट 6 का कवर कर लेंगे और ये क्वेश्चन है कुछ इससे पहले की 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 2 पार्ट्स आ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले वो देखिए, फिर ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा, ये वीडियो समझ आएगी। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने डेफिनेशंस देखी, अधिकारों का अर्थ देखा और अधिकारों के प्रकार देखे। तो इस वीडियो में हम अधिकारों के सिद्धांतों के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा, ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें थर्ड डला हुआ है, आप ये मत देखिएगा, फर्स्ट ये वैसे ही क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ आवश्यकताएं तथा अपेक्षाएं होती हैं तथा हर व्यक्ति के सामाजिक अस्तित्व की कुछ मांगे होती हैं जिन्हें अधिकारों के नाम से जाना जाता है। ये हमने पहले की वीडियो में देख लिया है, तो आप वो देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ को नहीं समझाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है और सिलेबस कवर करना है, जल्दी से कंप्लीट करना है सिलेबस। तो मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगी, बस मैं एक बार रीड कर रही हूँ, बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाएगा वैसे तो। अतः अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति की ऐसी मांग व शक्ति जिसका प्रयोग करते समय वह न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास करे बल्कि अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा न उत्पन्न करे। तो मैंने बता दिया है, अधिकार जो होते हैं वो समाज द्वारा और राज्य द्वारा दिए जाते हैं, और अधिकार जो होते हैं वो ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि जिससे व्यक्ति का तो विकास होता है, लेकिन व्यक्ति अपने विकास के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों को, पूरे समाज का कल्याण करता है, पूरे समाज का विकास करता है। तो अधिकारों की विशेषता भी हो जाती है, अधिकारों का अर्थ भी हो जाता है, और ये हमारे अधिकारों की एक तरह से भूमिका भी हो जाएगी। अगर हमारा कोई सा भी क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा तो हम उसमें अगर ये भूमिका के तौर पर लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अधिकारों के सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो पहला सिद्धांत जो है वो अधिकारों का ये है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ये हमारा फर्स्ट है। तो सॉरी, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, बस मैं रीड कर रही हूँ, आपको समझ तो आ जाएगा। वैसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, वैसे तो मैं रीड भी कर रही हूँ। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने अधिकारों का उसी प्रकार स्वामी है जैसे अपने हाथ, पैर तथा अन्य अंगों का। तो प्राकृतिक अधिकार के जो सिद्धांतवादी हैं या फिर सिद्धांतकार हैं, वो बताते हैं कि प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति है उसको, उसके जो अधिकार हैं वो अपने अधिकारों के ऊपर ऐसे ही स्वामी है जैसे कि वो उसके पास उसके अधिकार होते हैं, उसके पैर होते हैं या फिर अन्य दूसरे चीजें होती है, दूसरे अंग होते हैं, ऐसे उसके अधिकार होते हैं, वो भी उसके अपने ही होते हैं और वो भी उसके सिर्फ उसके ही होते हैं। अधिकार मनुष्य को जन्म से मिले हैं, जो किसी के द्वारा प्रदान नहीं किए गए। तो प्राकृतिक अधिकारवादी जो होते हैं या फिर सिद्धांतकार जो होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका अधिकार जो है वो जन्म से दिए गए हैं, उसको वो अधिकार किसी ने नहीं दिए हैं, बल्कि उसको जन्म ने ही वो अधिकार दिए हैं। जब से कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो उसको ये अधिकार मिल जाते हैं खुद ही, किसी ने उसके अधिकार दिए नहीं है। समाज तथा राज्य का ये दायित्व है कि इन अधिकारों का सम्मान तथा सुरक्षा करें। तो प्राकृतिक सिद्धांतकार कहते हैं कि जो अधिकार है वो जन्म से दिए गए हैं और समाज और राज्य का सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि वो उन अधिकारों की सुरक्षा करें, उन अधिकारों का सम्मान भी करें। ये सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं सदी में ज्यादा प्रचलित हुआ। मतलब ये जो सिद्धांत है 17वीं 18वीं सदी में प्रचलित था, 17वीं 18वीं सदी में आया था, देखने को मिला था। और ये सिद्धांतकार जो होते हैं उनके बारे में बताया गया। ये जो प्राकृतिक सिद्धांत है, ये सब सिद्धांतवादी होते हैं, सिद्धांतकार होते हैं, और ये उनकी जो होती है उनके विचार होते हैं जिनको एक तरह से बना दिया जाता है। तो ये जो है प्राकृतिक सिद्धांतकारों के विचार ही हैं जो हम पढ़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक अनुबंध के विचारकों ने ये मत प्रस्तुत किया कि कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले यानी प्राकृतिक अवस्था में मौजूद थे। इन अधिकारों को प्राकृतिक कहा जा सकता है। इन अधिकारों को राज्य ने नहीं बनाया बल्कि राज्य का जन्म अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। तो कुछ सिद्धांतकार जो अधिकारवादी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जो अधिकार थे वो पहले से ही प्रकृति में मौजूद थे और इन अधिकारों को जो है वो और उन अधिकारों को प्राकृतिक कहा जा सकता है। वो कहते हैं कि कुछ अधिकार थे जो पहले से ही मौजूद थे और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का भी जन्म हुआ है, राज्य भी बना है इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए। अब जॉन लॉक जो है वो एक बहुत बड़े विचारक हैं, विद्वान है। उन्होंने कहा है कि जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है।
जीवन का अधिकार, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जीवन का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार। जीवन के अधिकार में कोई व्यक्ति सुख से शांति से जी सकता है और उसको जीने का पूरा पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकते, न ही किसी और के द्वारा उसको मारा जा सकता है। तो ये जीवन का अधिकार हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और संपत्ति का अधिकार, उसको अपने रहने के लिए घर चाहिए होता है, संपत्ति चाहिए तो उसका अधिकार भी उसके पास है। तो जॉन लोग कहते हैं कि तीनों अधिकार जो है ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं और इनको किसी ने नहीं दिया है, किसी राज्य ने नहीं दिया है, इनको जन्म से मिले हैं। नागरिक समाज तथा राज्य की उत्पत्ति इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। जो मैंने ऊपर बताया वही, नागरिक जो है वो समाज और राज्य, इन सबकी उत्पत्ति जो है वो अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। नागरिकों को अधिकार मिले हैं, समाज जो अधिकार है वो समाज के कल्याण, राज्य द्वारा उनकी सुरक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है। तो ये सब इसमें बताया गया है। लॉक के अनुसार, ये जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक ने बताया कि यदि राज्य प्राकृतिक अधिकारों का रक्षा नहीं कर पाता तो व्यक्ति राज्य की आज्ञा के पालन से मुक्त हो सकता है। मतलब ये कहते हैं कि अगर कोई राज्य जो है वो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को उस राज्य के कर्तव्य पालन से भी मुक्त हो सकता है। वो उसको उस राज्य का जो कर्तव्य है उसको उसका पालन नहीं करना चाहिए, उसको आज़ाद हो जाना चाहिए उससे। प्राकृतिक अधिकारों को ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ये कई प्रकार के क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत भी रहा है। मतलब प्राकृतिक अधिकारों के लिए बहुत तरह की क्रांतियां भी हुई हैं। जैसे कि अमेरिका में स्वाधीनता की घोषणा, ये एक क्रांति हुई है। बिल ऑफ राइट्स, ये भी मानव अधिकारों की घोषणा, ये फ्रांस में हुई थी मानव अधिकारों की घोषणा, और अमेरिका में हुई थी स्वाधीनता की घोषणा। तो ये बहुत सारी क्रांतियां हैं जो प्राकृतिक अधिकारों के लिए हुई हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा पढ़कर नहीं बता रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब दूसरा है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। तो कानूनी अधिकारों में आता है अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के अनुसार राज्य अनुसार जो अधिकार है वो राज्य की देन है और केवल ऐसी मांगे ही अधिकार हैं जिन्हें राज्य या कानून मान्यता देता है। तो कानूनी अधिकारवादी जो होते हैं, वो कानूनी अधिकारवादी सिद्धांतकार होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अधिकार हैं वो किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा दी गए हैं, कानून द्वारा दी गई हैं, राज्य द्वारा दी गई हैं, और जो कुछ ऐसी मांगे होती हैं उन्हें ही अधिकार कहा जा सकता है जिन्हें राज्य मान्यता देता है। जो राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई, जिन्हें राज्य द्वारा और समाज द्वारा मान्यता मिलती है, उन्हीं को ही अधिकार कहा जा सकता है। और जो कानूनी अधिकारवादी होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये जो अधिकार कानून द्वारा जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं, जनता को दिए गए हैं, व्यक्ति को दिए गए हैं, अगर उनका पालन कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, उनका पूरी तरह से अच्छी तरह से मांगों का पालन नहीं कर पाता है, या फिर उसका उल्लंघन होता है और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका उल्लंघन किया जाता है, तो वह व्यक्ति न्यायपालिका के सामने, कोर्ट के सामने जाकर अपनी मांगों को पूरा करवा सकता है और राज्य इन कार्यों को पूरा करेगा भी। मतलब अगर राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा हो रहा है तो व्यक्ति जो है वो न्यायपालिका जा सकता है, कोर्ट जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग के लिए वो अपील कर सकता है और फिर कोर्ट जो है वो उसके लिए उसको न्याय दिलाएगा, उसके अधिकारों का संरक्षण करेगा। ये सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्टा है। वही समझ में आ गया होगा आपको, मैंने समझाया तो आपको समझ आ गया होगा। जो प्राकृतिक अधिकारवादी हैं वो कहते हैं कि जो अधिकार हैं वो जन से दिए गए हैं, और जो कानूनी अधिकारवादी हैं वो कहते हैं कि जो अधिकार हैं वो व्यक्ति को जन से नहीं दिए गए हैं बल्कि राज्य ने दिए हैं, राज्य द्वारा ही लोगों को अधिकार दिए गए हैं। बैंथम ने तो प्राकृतिक अधिकारों को अराजकतापूर्ण भ्रांतियों की संज्ञा दी है। तो बैंथम जो है वो कानूनी अधिकार के सिद्धांतकार हैं। तो ये कहते हैं कि अराजकतापूर्ण भ्रांतियां, मतलब अराजकता फैलती है समाज में। अब इसके बाद टॉमस हॉब्स, तो इन्होंने कहा है अधिकारों की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति के बाद ही हो सकती है, क्योंकि ये राज्य विहीन अवस्था में न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित आदि खोखले शब्द हैं। तो ये कहते हैं जो प्राकृतिक सिद्धांतवादी हैं वो कहते हैं कि जो अधिकार है उनकी उत्पत्ति जो है वो जन से हुई है और राज्य की उत्पत्ति बाद में हुई है। तो लेकिन जो टॉमस हॉब्स जो है वो कानूनी सिद्धांतवादी हैं, तो ये कहते हैं, कानूनी सिद्धांतवादियों का मानना है और टॉमस हॉब्स ने भी ये कहा है कि जो अधिकार है उनकी उत्पत्ति जो है वो राज्य के बाद हुई है।
और जो व्यक्ति हैं व्यक्तियों के अधिकारों की जो उत्पत्ति है वो राज्य के बाद हुई है, पहले नहीं हुई है, पहले राज्य की उत्पत्ति हुई है। और वे कहते हैं राज्य की जो अगर राज्य की अवस्था नहीं है तो वहाँ पर न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित जैसे शब्दों का क्या काम है, खोखले शब्द नजर आते हैं ऐसी व्यवस्था में। जब राज्य ही नहीं होगा तो न्याय जो है वो एक खोखले जैसे शब्द नजर आएंगे। अतः अधिकारों का सरोकार केवल राज्य में रहने वाले मनुष्य से ही है। इस सिद्धांत में सभी सिद्धांतों की कुछ बुराइयां हैं। यदि कानून को ही अधिकार की परिभाषा मान लिया जाए तो राज्य की कानून मान्यता मिलने के बाद अनुचित तथा अनैतिक को भी अधिकार नहीं माना जा सकता। तो मतलब इस अधिकार में भी कुछ बुराइयां हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, तीसरा है ये अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत असल में प्राकृतिक सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के स्वरूप उभरा। ये एक रूढ़िवादी सिद्धांत है, यानी कि ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक सिद्धांत तो आपको समझ आ रहा होगा वर्ड से ही, इतिहास के बारे में, इतिहास से रिलेटेड है। प्रकृति से जो है प्राकृतिक अधिकार जो है उन्हीं के स्वरूप से उभरा है, ये उन्हीं की प्रतिक्रिया से ये उभरा है। और ये जो एक रूढ़िवादी सिद्धांत है, ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो रूढ़िवादी है। इसके समाधान और तर्क है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक मौलिक गलती है जिसके कारण समाज में बड़े बड़े उपद्रव पैदा हैं। इस सिद्धांत के तो जो ऐतिहासिक सिद्धांतवादी हैं वो ये मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जो है वो एक मौलिक गलती है, सिद्धांतकारों की एक मौलिक गलती है। और ये जो ऐतिहासिक सिद्धांतवादी हैं वो कहते हैं कि ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो अधिकारों की उत्पत्ति इतिहास द्वारा हुई है। तो ऐतिहासिक सिद्धांतकार कहते हैं कि अधिकार जो है वो इतिहास द्वारा बनाए गए हैं। अधिकारों की गलतियों से लोगों ने सीखा, जो पहले इतिहास में गलतियां हुई हैं उनसे लोगों ने सीखा और फिर उन्हीं के आधार पर जो है वो अधिकार बनाए गए। ये अधिकार एक लंबी परंपरा द्वारा अस्तित्व में है। वही जब लोगों को पहले दिखाई दिया कि पहले उनके साथ जो शोषण, दूसरे लोगों के साथ, पहले के लोगों के साथ जो शोषण हुआ, वो बाद में जब आगे की पीढ़ी के लोगों ने पढ़ा, देखा, समझा उसको, तो फिर उनको समझ आया। फिर उन्होंने जो है वो उन अधिकारों की उत्पत्ति की, उन अधिकारों की मांग की और फिर वो अधिकार बनाया गया। तो वो अधिकार जो है वो इतिहास की लंबी परंपरा के बाद जो है वो अस्तित्व में आए। इसके प्रमुख समर्थक हैं एडमंड बर्ग। इनके अनुसार सभ्य समाज की स्थापना से पहले जिन अधिकारों की कल्पना की जाती है उनको समाज में लागू करना एक भूल है। तो जो ऐतिहासिक सिद्धांतवादी हैं या फिर समर्थक हैं उनके, तो वो है एडमंड बर्ग। ये कहते हैं कि अगर समाज में सभ्य समाज की स्थापना से पहले ही, सभ्य समाज की स्थापना के बिना या फिर उससे पहले ही अगर अधिकारों की कल्पना की जा रही है तो ये समाज में लागू नहीं हो सकते। ये गलत है, ये भूल है। तो आप ये देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अतः युग की बदलती परिस्थितियों के कारण केवल उचित और न्यायपूर्ण व्यवस्था को ही मान्यता प्रदान की जा सकती है। अब फोर्थ है इसका अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। तो अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत कहता है कि अधिकार समाज की देन है और अधिकारों का अस्तित्व जो है समाज कल्याण के आधार पर ही आधारित है। समाज कल्याण कहता है कि अधिकार जो समाज द्वारा बनाए गए हैं, समाज के कल्याण के द्वारा ही अधिकार जो है वो अस्तित्व में आए हैं, समाज के लिए बनाए गए हैं और समाज ने ही इनको मान्यता प्रदान की है। इस सिद्धांत के अनुसार जो समाज कल्याण के लिए उपयोगी है वही अधिकार है और जो समाज के विरुद्ध है वह अधिकार नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि अगर जो चीज जो अधिकार जो है वो जिन अधिकार से समाज का कल्याण हो रहा है वही अधिकार है, वही उपयोगी अधिकार है, उन्हीं को ही अधिकार माना जा सकता है। और जिनसे समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, जो समाज के विरुद्ध है, वो अधिकार नहीं है। ये समाज के जो समाज कल्याणवादी जो सिद्धांतकार हैं ये कहते हैं। तो इस सिद्धांत को उपयोगितावादियों ने माना। इनके अनुसार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख ही अधिकार व्यवस्था का आधार होना चाहिए। तो जो अधिकार समाज सिद्धांतवादी हैं इनमें जो है उपयोगितावादी जो है वो ये कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों का ज्यादा से ज्यादा सुख ही जो है वो अधिकार का आधार होना चाहिए, अधिकार व्यवस्था का आधार होना चाहिए। अधिकार उस आधार पर दिए जाने चाहिए जिससे ज्यादा व्यक्तियों को ज्यादा सुख प्राप्त हो, ये कहते हैं ये। तो इस सिद्धांत के समर्थक है बैंथम, मिल, लॉस्की, डी रॉस्को, पाउंड, ये सारे इसके समर्थक हैं।
इस सिद्धांत में सभी व्यक्तियों के हित तथा कल्याण को ध्यान में रखा जाना चाहिए और सर्वहित के नाम पर विशेष वर्ग का लाभ ना हो। मतलब सभी व्यक्तियों के जो हित हैं उनका सबका कल्याण होना चाहिए, सभी के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, सभी का बराबरी से उन्नति होनी चाहिए और सबके हितों के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबके हितों के आधार पर किसी एक वर्ग को या फिर किसी एक विशेष जाति का लाभ हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबका लाभ होना चाहिए। ये कहते हैं समाज सिद्धांतवादी। लॉस्की ने इस सिद्धांत को आदर्शवादी सिद्धांत के साथ जोड़ा। ये कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनकी कमी से कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। तो आपको समझ आ गया होगा, ये सिद्धांत सब धारणाओं में सबसे अच्छा है। तो ये बताया गया है। अब इसकी हम आलोचना देख लेते हैं। तो ये है बताया गया कि ये जो सिद्धांत है समाजवादी सिद्धांत जो है, समाज कल्याण सिद्धांत, ये सारे सिद्धांतों में कौन कौन से देखे थे हमने? पहला था प्राकृतिक सिद्धांत, दूसरा था कानूनी सिद्धांत और तीसरा था ऐतिहासिक सिद्धांत। तो इन तीनों सिद्धांतों में जो समाजवादी सिद्धांत है, समाज कल्याण सिद्धांत है, वो सबसे अच्छा है। और इसको जो लॉस्की है, लॉस्की एक विचारक है, तो इन्होंने जो इसको आदर्शवादी सिद्धांत के साथ जोड़कर देखा है। इसकी कमी यह है कि सामाजिक कल्याण व्यक्तिगत अधिकारों में दखल भी दे सकता है, क्योंकि इसके समर्थक मानते हैं कि सार्वजनिक हित के लिए किसी व्यक्ति को थोड़ी हानि पहुंचाना उचित है। तो ये बताया गया है कि जो सामाजिक कल्याण सिद्धांत है, तो ये लोग जो होते हैं समाज जो है वो समाज के कल्याण के लिए जो कोई व्यक्ति है उसके व्यक्तिगत अधिकारों में दखल देगा। और वो दखल इसलिए देगा क्योंकि समाज जिससे ऐसा तो नहीं है अगर कोई व्यक्ति अपना ही कल्याण कर रहा है, उससे समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, तो फिर उसको उसमें दखल देना पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति को सभी के हित के लिए जो है जो समाज है वो ऐसा करता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों में वो तभी दखल देता है जब समाज का हित छुपा होता है उसमें। और ऐसा करना, ये लोग मानते हैं कि ऐसा करना जो है वो थोड़ा ठीक भी है, लोगों को थोड़ी हानि पहुंचाना ठीक है। व्यक्तिगत अधिकार सामाजिक कल्याण के अनुरूप ही होते हैं। तो व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं वो सामाजिक कल्याण के अनुरूप बनाए गए होते हैं। अगर उसके विरुद्ध बनाए गए होते हैं या फिर उसके जो है प्रतिकूल बनाए गए होते हैं तो वो व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता नहीं देता है समाज। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।